एक छोटी सी चीज़ है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आपकी एक 1 मिलियन ट्रैफिक है पाकिस्तान की, तो आप गूगल एडसेंस लगाते हैं तो आपका फिल रेट 20-30% आता है। तो मीन्स आप 2-3 लाख ऑडियंस को मोनेटाइज कर पा रहे हैं और ट्रैफिक पूरी नहीं कर। दुनिया में बड़ी बड़ी एड एक्सचेंजेस हैं, पबमैटिक, क्रिटियो, उनका एक कम्बिनेशन बनता है। आप एड एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं और उन एड एक्सचेंजेस को यूज़ करते हुए आप अपनी जो एसेट्स हैं उनके फिल रेट को इंक्रीज़ करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जो फ्लिपा में सुपर सेलर बना था ना, उनमें से उनकी वेबसाइट का भी बड़ा किरदार है जिसको हमने सोल्ड आउट किया था। जैज़ के पास डाटा है तकरीबन 73 मिलियन कस्टमर्स का। अब वो डाटा इफेक्टिवली कैसे फर्स्ट पार्टी यूज़ कर सकते हैं, तो उस प्रोजेक्ट पे काम किया जिस पे कंपनी ने भी रिकग्नाइज़ किया। जो नामवर साफ़ी हैं उनके साथ भी बड़ा काम किया, उनके डिजिटल एम्पायर्स को बिल्डअप करने में। जिनमें कौन कौन? जावेद चौधरी साहब हैं, कुछ के नाम नहीं ले सकते ठीक है, क्योंकि आजकल हालात नहीं ऐसे। एआई ने इस दिमाग की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की है। एआई ने मेरे क्रिएटिव वाले पार्ट को, टेक्स्ट वाले पार्ट को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट को ऑटोमेट कर दिया। तो अगर मैं शायद एक क्लाइंट के साथ काम कर सकता था तो मैं अब 10 के साथ कर सकता हूँ। एक बंदा जब वो जॉब में जाएगा ना, 9 to 5 जॉब करेगा और उसको पता है कि मैंने कितना पेन ले की चीज़ें कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जब वो बिज़नेस करेगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा। मैंने जब पहले बिज़नेस किया था जॉब से पहले, वो डिफरेंट था। अब जब मैंने जॉब करने के बाद बिज़नेस किया है वो टोटली डिफरेंट है। अगर आप यंग हैं, 20s में है यार, ऑल इन जाएं, ना सोचें ये होगा, हर काम को ट्राई करें, मतलब जो मिल रहा है करें। बोले मुझे 10 रुपए भी मिल रहे हैं ना, यकीन करें, नहीं बोले लर्निंग, यार वो लर्निंग आपको बाद में करोड़ों देगी। मैंने ऐसे काम किए, यकीन करें, उसमें मेरी इतनी मेहनत थी, मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिला, बट फिर मैंने उस लर्निंग के बाद ऐसे काम किए जिसमें मुझे फील हुआ है यार मेरे कुछ भी नहीं एफर्ट नहीं है, बट करोड़ों रुपया मिला। वलीद आरिफ मलिक को अगर अपने आप को कोई एडवाइस देनी हो तो क्या दो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड मैपर पॉडकास्ट, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ आपको उन गेस्ट से मिलाऊँ जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया और हम जान सकें उनका रोड मैप क्या रहा। आज जो दोस्त मेरे साथ मौजूद है, मैं ये कह सकता हूँ कि जो फ्लिपा में सुपर सेलर बना था ना, उनमें से उनकी वेबसाइट का भी बड़ा किरदार है जिसको हमने सोल्ड आउट किया था। तो काफ़ी ओल्ड से मुराद ये कि काफ़ी अरसे से ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहे हैं। उनकी जर्नी क्या रही, आजकल क्या कर रहे हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स इनवाइट हिम, फिर कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? क्या हाल है वलीद? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? दुआएं फर्स्ट क्लास। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, काफ़ी कुछ कोशिश करेंगे इन तक पहुँचाएँ, ये सीख सकें। ज़रूर। वलीद ये बताओ पहले तो अभी क्या कर रहे हो, फिर हम डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। यूसुफ भाई, अभी बहुत कुछ कर रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या किस फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो क्या उसी फील्ड में रहते हैं। लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको शुरू में ना ये नहीं पता चलता ज़िंदगी में कि आपने करना क्या। मैंने शुरू किया स्टार्टिंग विद द ब्लॉगिंग के बाद ऐप्स, फिर ऐप्स के बाद वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, फिर मैं आया डिजिटल मार्केटिंग में। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि यार ये डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे एक लाइफ में वैल्यू एडिशन है। और ऐसा कोई नहीं कि मुझे इंस्टीट्यूशन ने सिखाई या कुछ, मैंने ऑनलाइन खुद सीखी। और दूसरा सीखी भी इस तरीके से कि एक बंदा था, उसको हेल्प चाहिए थी विद द कार्ड, तो उसने कैंपेन्स वगैरह रन करना शुरू की। तो मैंने देखा कि यार ये तो बड़ी अच्छी फील्ड है, लोग एडवर्टाइज़ करते हैं सब कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप टारगेटेड लोकेशंस पे एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। तो फिर करते करते उस फील्ड में अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने फिर डिफरेंट क्लाइंट्स वगैरह पे काम शुरू किया। ठीक है, अब जब डिफरेंट क्लाइंट्स वगैरह पे काम वगैरह शुरू किया, यार मैंने कहा ये तो बड़ी डिफरेंट फील्ड है, इसमें काम शुरू करते हैं। फिर करते करते कुछ क्लाइंट्स मिले, उस पर काम करना शुरू किया। डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में फिर एक्सपर्टीज़ आई सारी। फिर करते करते मुझे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि डिफरेंट अकाउंट्स को हेड करना है, फिर जिसमें डिफरेंट टेलको अकाउंट्स थे उन पर डिजिटल मार्केटिंग की। फिर डिजिटल मार्केटिंग करते करते मुझे फिर डिफरेंट अपॉर्चुनिटी मिली विद इन द टेलको एज़ वेल। तो मैंने वहाँ जाके टेलको में इस टाइम करंटली जो डिजिटल मार्केटिंग करता रहा उस कंपनी में, जैज़ में, उसमें डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर दी। फिर उसके बाद उनका एक नया पोर्टफोलियो एडटेक का है, वो करंटली अभी मैं देख रहा हूँ। और साथ साथ मेरा अपना एक पॉडकास्ट है विद द नेम ऑफ लोकल टॉक्स, वो देख रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वो डिफरेंट एक्सपर्टीज। तो करंटली जो मेरा पोर्टफोलियो, उसमें आप कह सकें कि सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज़ और इससे रिलेटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर एक डिजिटल एसेट बना लेते हैं, उस डिजिटल एसेट को आप मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। मीन अगर मेरी एक ट्रैफिक है, ये वेबसाइट है या ऐप है, उसके ऊपर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं या 1 मिलियन ट्रैफिक है। अब उस 1 मिलियन ट्रैफिक को मोनेटाइज करके पैसे कैसे कमाने। मेरे पास तो ट्रैफिक आ गई। अब लोग कहते हैं कि यार गूगल एडसेंस है, देखें गूगल एडसेंस लगाया तो उससे ट्रैफिक आ गई। गूगल एडसेंस नहीं है। गूगल एडसेंस उस पूरी 1 मिलियन के लिए एक छोटी सी चीज़ है।
मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आपकी एक 1 मिलियन ट्रैफिक है पाकिस्तान की, तो आप गूगल एडसेंस लगाते हैं तो आपका फिल रेट 20-30% आता है। तो मीन्स आप 2-3 लाख ऑडियंस को मोनेटाइज कर पा रहे हैं और ट्रैफिक पूरी नहीं कर। दुनिया में बड़ी बड़ी एड एक्सचेंजेस हैं, पबमैटिक, क्रिटियो, उनका एक कम्बिनेशन बनता है। आप ऐड एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं और उन ऐड एक्सचेंजेस को यूज़ करते हुए आप अपनी जो एसेट्स हैं उनके फिल रेट को इंक्रीज़ करते हैं। जब आप फिल रेट इंक्रीज़ करते हैं तो आपके पैसे ज़्यादा बनते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रैफिक लेके आना। डिजिटल मार्केटर ट्रैफिक ले आता है, ट्रैफिक लेने के बाद उस चीज़ को मोनेटाइज भी करना। मैं एक दुकान है जिसमें मैंने बनाया है, बहुत सी चीज़ें लगा दी, मिठाई लगा दी, सब कुछ मैंने एडवर्टाइज़ किया, बंदे ही बंदा आ गया, ठीक है। अब यार मैंने किस बंदे को कौन सी मिठाई किस तरीके से बेचनी है ये भी तो ज़रूरी है ना, कि या मैंने एक बर्फ़ी रखी हुई, उस बर्फ़ी को ही सब, अब हर बंदा बर्फ़ी का क्लाइंट नहीं होगा। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार जब आप टू वे, और प्रोडक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप प्रोडक्ट को हर तरफ से अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोडक्ट किस तरह बनता है, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कैसे किया जाता है, और प्रोडक्ट पे जब ट्रैफिक आ जाती है उसको कैसे हैंडल करता है। इस टाइम एआई का जो है बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है मार्केट में। जब आपको प्रोडक्ट के स्टार्ट से प्रोडक्ट की एंड तक की जर्नी पता होगी तो वो आपकी गेम चेंजर होगी। अगर आप एक नीश में स्ट्रांग हैं तो उसमें आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा मैं ऑडियंस के लिए अपडेट करता रहूँ कि इसने माशाल्लाह 70 के करीब आपकी एपिसोड्स हो चुकी है। ऐसा ही है, ठीक है, तो 86 हो चुकी है, ठीक है। तो इसको अभी वहाँ पे बिठाया है, तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा कंटेंट आएगा जिसमें फ़्लो आएगा, मैं फ़्लो नहीं रोकूंगा, और वो डॉट्स हम बाद में एंड में कनेक्ट करेंगे। बोली बैक टू द स्टोरी पे हम चलते हैं। तुमने बात किया कि तुम अभी जैज़ के साथ काम कर रहे हो, और ये बहुत अच्छा डॉट है, मैं चाहूँगा कनेक्ट करना। उस टाइम पे भी मुझे याद है यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे थे जब आपने पहली फ्लिप आपकी वेबसाइट की थी, राइट? आप चाहते तो अपने कैरियर को उसी साइड पे रखते, उस अच्छा खासा आप कमा रहे थे, आपने अपने कैरियर को इस साइड पे लेके गए। और आप, मैं चाहूँगा आप ये भी शेयर कर सकें कि आपने जो नामवर साफ़ी हैं उनके साथ भी बड़ा काम किया, उनके डिजिटल एम्पायर्स को बिल्डअप करने में, जिनमें कौन कौन, जावेद चौधरी साहब हैं, कुछ के नाम नहीं ले सकते ठीक है, क्योंकि आजकल हालात नहीं ऐसे सही है, लेकिन उनके बैक एंड पे आपकी ही कंपनी या आप लोगों का किरदार रहा है। ये डॉट कनेक्ट करो। जी जनाब, तो रोड मैपर बुक आपने पढ़ ली है, या ऑडियो बुक सुन ली है, या वीडियो बुक की जो सीरीज़ है उसको वॉच कर ली है, फिर भी कुछ सवाल आते हैं, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, फिर भी नॉट एबल टू टेक द राइट स्टेप्स टूवर्ड्स योर गोल, और नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द रोड मैप प्रॉपरली, सिंपली विजिट roadmapper.com/consultation। वहाँ पे कंसल्टेशन कॉल बुक करें और मैं आपके साथ बैठूंगा, 1-to-1 बैठूंगा, और आपके रोड मैप के ड्राफ्ट को और आपके रोड मैप को ट्वीक करने में, उसको ऑडिट करने में, उसको इम्प्रूव करने में आपकी इंशाल्लाह ताला हेल्प आउट करूँगा। अब चलते हैं वापस पॉडकास्ट की तरफ कि वाई डिड यू सिलेक्टेड फॉर द जॉब ऑलरेडी हैविंग द बिजनेस, जो कि माशाल्लाह अच्छा चल रहा था, चीज़ों में टेस्ट एंड ट्रायल कर रहे थे, रिजल्ट्स आ रहे थे। तो ये डिसीजन क्यों लिया और ये कैसे हेल्पफुल रहा है और आपके करियर में? देखें, लोग ना, असल इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को सच बताना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग, मैं अभी बैठ के इसके ऊपर कैमरे के सामने 100 चीज़ें कह सकता हूँ जर्नी। देखें, जर्नी हर बंदे की डिफरेंट जर्नी है। ये नहीं हो सकता जो मेरी जर्नी है आपकी भी वही जर्नी हो। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप एक स्किल सीखते हैं, जब मैंने एक स्किल सीखा, बिज़नेस शुरू किया, मैंने कभी जॉब नहीं की हुई थी ज़िंदगी में, जॉब नहीं की हुई थी। तो जिस बंदे ने ज़िंदगी में जॉब नहीं की होती तो वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, ठीक है। लाइफ में उसके सोने उठने का एक अपना टाइम है, उसका रात को वो एक डिफरेंट माइंडसेट से चल रहा था। मैंने बिज़नेस शुरू किया, मुझे बिज़नेस में सक्सेस भी मिली, सब कुछ हुआ। फिर मुझे ऐसा लगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि यार डिजिटल मार्केटिंग मैंने एक्सप्लोर कर रही है, अच्छा चल रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं एक बहुत लेज़ी मोड में जा रहा हूँ और मैं उस तरफ जा रहा हूँ, मैं चीज़ों को उस तरह सीख नहीं पा रहा कि इंडस्ट्री किस तरह, तो मैं शायद बहुत पीछे ना रह जाऊँ। तो मैं पूरा दिन लेट उठना, सारा सब कुछ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे जंग लग रहा है। तो मैंने अपने आप को खुद से चैलेंज दिया। दूसरा ये लेट उठने का, जॉब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार आप टाइम पे उठते हो। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें डिजिटल मार्केटिंग ही हेड करनी थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी है स्टारकॉम, उसमें अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने एक टेल्को का अकाउंट हेड करना है। तो जब मैंने एक टेल्को का अकाउंट हेड किया, उधर जाके सीखा, मुझे पता चला कि यार एक टेल्को अकाउंट जब पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट, अब वो बिलियंस रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उससे जब आप पैसा लगाते हो डिजिटल मार्केटिंग में, तो जो आपकी लर्निंग है वो नेक्स्ट लेवल होती है। अब मैं, एक क्लाइंट है मेरे पास जो 1000 रुपया महीना लगा रहा है, तो उससे एक लर्निंग मेरी लिमिटेड होगी। अब शुरू में जब मैं गया, तो मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग शुरू की, तो मैं कहूँ यार इतने पैसे लगा रहा हूँ तो यार इनको कम पैसे। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेरा विजन और माइंडसेट चेंज हो गया कि यार पैसे को किस तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करना है, थॉट प्रोसेस क्या है, माइंडसेट कैसे चेंज हो सकता है, उस सारी की सारी चीज़ों पे मैंने काम किया।
उस पर क्या हुआ कि जब मैंने बिगर बजट्स पे काम किया तो मेरी एक लर्निंग नेक्स्ट लेवल पे हुई। फिर मुझे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिली, तो फिर उस अपॉर्चुनिटी में मुझे जैज़ में भी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं जैज़ में जाके एज अ कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके काम करूँ कि यार ये इस फील्ड में उस एंगल से किस तरह की। फिर जब मैं जैज़ में गया तो जैज़ ने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी, मेरी डिफरेंट मीटिंग्स गूगल की टीम के साथ, फेसबुक की टीम से, उससे मुझे लर्निंग एक प्रोसेस लाइफ में डिफरेंट हो गया। फिर मुझे और सीखने को मिला। फिर मुझे ये भी कदर आई कि यार बीइंग मैं एक जॉब कर रहा हूँ तो मैंने उस टाइम अपने बिज़नेस की उस तरह कदर नहीं की जिस तरह मुझे करनी चाहिए थी। फिर क्या हुआ कि मैं जूं उस फील्ड में गया, मैंने अपॉर्चुनिटीज़ देखी, बट बिगर फॉरम में बिगर अपॉर्चुनिटीज़। फिर मैंने उस जैज़ के अंदर ही डिफरेंट चीज़ों को देखा, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह को देखा। फिर देखा कि जो एसेट्स जैज़ के बिगर एसेट्स हैं, तमाशा ले लें, समोसा ले लें, वो ले लें, उन एसेट्स को देखा जाए तो उनके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो उस एसेट के अंदर मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को देखा। जैज़ के पास डाटा है तकरीबन 73 मिलियन कस्टमर्स का। अब वो डाटा इफेक्टिवली कैसे फर्स्ट पार्टी यूज़ कर सकते हैं, तो उस प्रोजेक्ट पे काम किया जिस पे कंपनी ने भी रिकग्नाइज़ किया। और उस प्रोजेक्ट को देखते आगे गया कि यार अब उस प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ कि एड टेक कैसे काम कर रहा है। एड टेक बेसिकली टेक्नोलॉजी है जो आप जब भी कोई एक बंदा है, लेट से मैं वलीद हूँ, आप यूसुफ हैं, ऑनलाइन वलीद और यूसुफ एग्जिस्ट नहीं करता। वलीद और यूसुफ के पीछे एक आइडेंटिटी है जो ऑनलाइन मैच करती है। वो आइडेंटिटी क्या होता है कि एक यूज़र है, लेट से मैं एक ब्रांड है, लेट से आप ले लें कोई भी यूनिलेवर ब्रांड ले लें या कोई बिगर ब्रांड ले लें, वो कहेगा यार मेरी जो नीश ऑडियंस है मैंने इसी बंदे को ही टारगेट करना है। उस बंदे को टारगेट करना है। वो टारगेट क्या है कि मैं जाऊँ, मुझे 18 साल से 30 साल के बंदे टारगेट करने हैं जो पेशावर में बैठे हुए हैं और उनके पास SEC A क्लास है और वो इस एरिया में मूव करते हैं। अब रिक्वायरमेंट तो दे दी, अब उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट मेरे पास कितनी ऑडियंस है, उस सारे प्रोसेस को मैच करने के लिए आपको डाटा चाहिए। डाटा बीइंग अ टेलीकॉम कंपनी के पास भी है। फिर इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी लगती है, उस टेक्नोलॉजी के अंदर वो डाटा सारा जाता है, वो चेक करता है, डिटेक्ट करता है, एक आईडी बनाता है कि ये यूज़र कहाँ कहाँ अवेलेबल है, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, गूगल पे और किस एसेट्स पे। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद वो ऐड रन होता है। तो फिर आपका ऐड उन्हीं स्पेसिफिक लोगों को शो होता है जिसकी वो एक नीड होती है। नेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अमेज़ॉन या डिफरेंट आप एक प्रोडक्ट पे एक जूता देखते हैं, जब आप जूता देखते हैं फेसबुक पे आता है वो जूता ही नज़र आता है, तो बैक एंड पे एक टेक्नोलॉजी वर्क कर रही होती है जो आपकी बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। AI ने इस चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे ले गया। AI आपके बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट ऐप कर रहा होता है। वो डाटा फर्स्ट पार्टी डाटा एक iOS के पास होता है और गूगल के पास होता है। गूगल वही फर्स्ट पार्टी डाटा यूज़ करता है अपने सिस्टम्स पे और टेक्नोलॉजी को टारगेट करने पे करता है। अभी गूगल ने रिसेंटली नई अपडेट निकाली कि यार आप मुझे पैसे नहीं दें, आप ROI बेच देते हैं, जब आपकी सेल होगी तब हमको पैसे। ये क्यों कर रहा है? अगर इतना कॉन्फिडेंट क्यों है गूगल इसलिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसके पीछे एक डाटा है। जब डाटा उसके पीछे है, वो कॉन्फिडेंट है कि यार मैंने उसी बंदे को दिखाना है जिसकी नीड है। अब मैंने एक फ्रिज खरीदना है तो वो एक फ्रिज वाले को फ्रिज ही नज़र आएगा तो वो फ्रिज खरीदेगा। उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मैंने उसी बंदे को दिखाना है। अब बिल बोर्ड्स और ये बड़ी टेक्नोलॉजीज़ में आप इस तरह टारगेट नहीं कर सकते। आपने सड़क में किया, मैसेज में किए, शायद 1% कन्वर्जन ना हो। अखबारात, ये चीज़ें, मीडिया, ये बेसिकली एक डिफरेंट माफिया से जो रन कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली हर बंदे को वो पावर दे देता है कि मैं यूज़र तक पहुंच सकूं। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लोग एक सिंपल डिजिटल मार्केटिंग का नाम ले लेते हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं ये लोग नहीं बताते। तो अभी जो इस सारी जर्नी में फिर मुझे सीखा, ये मैंने जैज़ की वजह से सीखा। डिफरेंट ट्रेनिंग्स जैज़ ने कंडक्ट कराई। बीइंग अ बिगर कंपनी, उन्होंने बड़ी इस चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं अपने बंदे पे कि वो सीखे। उस सीखने की वजह से मेरा माइंडसेट ग्रो किया, चीज़ें ग्रो की। फिर उसके बाद यार मैंने देखा कि यार ये चीज़ें ग्रो कर रही हैं, लेट्स स्टार्ट विद समथिंग। शुरू से कीड़ा तो था कुछ ना कुछ करने का। फिर मैंने पॉडकास्ट का शौक़ चढ़ा, मैंने पॉडकास्ट शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बेहतर सक्सेस आने लगी। फिर उसके बाद इसी जर्नी को यहाँ से पॉडकास्ट से लेते लेते डिजिटल मार्केटिंग का भी चल रहा होता था। फिर मैंने कहा पूरा सेटअप बनाए, सारा करते करते फिर अब एड टेक भी देख रहे हैं, जो मेरा पैशन है, जो मुझे शौक़ है कि मैंने इस चीज़ को, एक नई टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में, अभी शायद वो टेक्नोलॉजी इस तरह ना काम करे, बट उस शौक़ को देखते हुए आगे हम किस तरह लेके जाते हैं, अभी वो हम उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब जैज़ लॉन्च करेगा विल लेट यू नो इंशाल्लाह सून। सही है। इसको अगर समराइज़ करें, इट मीन्स कि जितनी भी ये लर्निंग, डीप लर्निंग की है और इस मैसिव लेवल पे की है, ये नहीं कर सकता था वलीद अगर वो जॉब पे नहीं जाता। राइट, बिल्कुल। मैं चाहूँगा इस डॉट को ऑडियंस के लिए भी कनेक्ट करें, क्योंकि आप हायरिंग भी करते हैं अपने लिए भी, प्राइवेट भी, सारी चीज़ों में। इम्पॉर्टेंस ऑफ जॉब
और इस डिसीजन को कैसे एक बंदा इम्प्लीमेंट करे कि जब उसके 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप, क्योंकि और साथ साथ ये भी कि आप 9 to 5 अपनी जॉब करते हैं, शाम को अपना बिजनेस चलाते हैं, रात को 10 बजे आप घर जाते हैं, राइट? तो मैं चाहूँगा उन लोगों के लिए जो इस कन्फ्यूजन में और जिनको ये सिखा दिया है, दिया गया है कि भाई जॉब नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्या कहेगा वली? सर मैं आपको एक बात बताऊं, देखें मैं ये अब जॉब बिज़नेस सब करने के बाद मैंने ये चीज़ सोची है कि अगर एक बंदा है, एक जो पैदा हुआ और उसको बिज़नेस वरासत में मिल गया, उसको बिज़नेस की कदर नहीं होगी। एक बंदा जब वो जॉब में जाएगा ना, 9 to 5 जॉब करेगा और उसको पता है कि मैंने कितना पेन ले की चीज़ें कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जब वो बिज़नेस करेगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा। मैंने जब पहले बिज़नेस किया था जॉब से पहले वो डिफरेंट था। अब जब मैंने जॉब करने के बाद बिज़नेस किया है वो टोटली डिफरेंट है। माइंडसेट डिफरेंट है और डिफरेंट जो सोच है, थॉट प्रोसेस है, चीज़ों को कैसे लेके जाना है वो टोटली डिफरेंट है। कैसे चीज़ों को सिस्टमेटिक करना है, किस तरह प्रोसेसेस बनाने हैं, ये चीज़ें जॉब सिखाती है। देखें जॉब आपको क्या चीज़ सिखाती है कि आप सबसे पहले तो जब आप 9 to 5 जाते हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस आता है कि आप टाइम पे जाना और टाइम पे आना, तो आपको पता होता है कि यार टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कदर आती है कि टाइम लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, जब आप डिफरेंट बंदों से जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है, उनके साथ जब काम करते हैं वो आपको डिफरेंट अपनी लर्निंग के लिहाज से चीज़ें सिखाते हैं। फिर उन सीखने के लिहाज से फिर आपको लोगों को कैसे अप्रोच करना है, कैसे बात करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है। जब आप जॉब में जाते हैं आप बिगर फॉरम में प्रेजेंटेशंस देते हैं। जब आप प्रेजेंटेशंस देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है। देखिए यूनिवर्सिटी में आप प्रेजेंटेशंस देते हैं, जब एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन देते हैं जिस पे आपने अप्रूवल्स लेने होते हैं, अप्रूवल लेने के लिए ना तो आपको प्रोडक्ट के ए से सी तक, डी तक, जेड तक पता होना चाहिए, ठीक है। जब ये सारा प्रोसेस आप समझेंगे तो फिर आपको अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस करेंगे कि आपने क्यों करना है, फिर उस प्रोडक्ट से पैसे कैसे बनेंगे, चीज़ें हैं। तो आप बेसिकली बिजनेस रोल ही प्ले कर रहे होते हैं विद इन द जॉब और उसको आगे करते हैं, आगे लेके चलते हैं। अभी वर्क फ्रॉम होम का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। मैं तो वर्क फ्रॉम होम वालों को सबसे इंपॉर्टेंट बात एक करूँगा, अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो प्लीज़ किसी ऐसी स्पेस में जाके करें, घर से बाहर निकलें। घर रह के यकीन करें आपकी लाइफ डिफरेंट होगी। असल चीज़ ये है कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं, लोगों में उठते बैठते हैं, आपका जो दिमाग है ना वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे सोचता है। सोशल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर बैठेंगे, बेशक पैसा आ रहा है आपके पास, आप एक ना एक दिन डाउनफॉल में जाएंगे क्योंकि, और उस टाइम जब आप डाउनफॉल में जाएंगे, जब आप बाहर निकलेंगे, दुनिया डिफरेंट टेंजेंट पे होंगी, आप डिफरेंट टेंजेंट पे होंगे, क्योंकि आप एक होल में जी रहे हैं और उस होल से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। उस होल में से बाहर निकलने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, और लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्याह मिल रही है, सफ़ेद मिल रही है, आप ज़रूर वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करें। अभी ना सोचें अभी एज आपकी कम है, आपको जो स्याह सफ़ेद मिल रहा है आप करें। जब आप करेंगे खुद ही आपकी लाइन सेट हो जाएगी, यार ये मेरे लिए बेस्ट था, और ख़ुद ही आप करते हैं। जब लोग शुरू हो जाते हैं ना कि यार मैंने ये नहीं करना, लेट्स से अगर मैं बिज़नेस में था, मेरे पास पैसे तो ठीक आ रहे थे, मुझे नहीं ज़रूरत थी जॉब की, मैं ना करता तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ ना होती। तो इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है कुछ ना कुछ करने के लिए। ज़बरदस्त। मैं चाहूँगा एक बड़ा हॉट टॉपिक है, उसको कनेक्ट करें, और तुम खुद उसको विटनेस कर चुके हो और तुम इसको सेकंड करोगे कि एआई की चेंज के बाद या उसके आने के बाद जो सबसे ज़्यादा हिट पड़ी है वो सर्विसेज सेक्टर्स को हिट पड़ी है, प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट के अंदर बहुत हिट पड़ी है। लेकिन एक चीज़ जो बूस्ट पे जा रही है और जाती रहेगी वो डिजिटल मार्केटिंग है। ऐसे ही, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का पहले भी काम था कि सेल्स लेके आना, जो भी टूल्स आ जाएं, जो भी प्लेटफॉर्म आ जाए, पहले गूगल था, फिर फेसबुक आ गया, मेटा आ गया, उन्होंने प्ले करना है, उन्होंने सेल्स लेके आनी है टेक्नोलॉजी को एडवांटेज के तौर पर यूज़ करते हुए। सो एक बंदा जो अभी सोच रहा है या थोड़ी बहुत बेसिक्स जानता है, डिजिटल मार्केटिंग की फंडामेंटल्स तो वही हैं, लेकिन लैंडस्केप चेंज हो गया, प्लेइंग ग्राउंड चेंज हो गया। तो आपके एक्सपीरियंस, अगर कोई बंदा साइड में मूव करना चाहता है, और मैं चाहूँगा इस कॉन्टेक्स्ट को कनेक्ट करें, मैं कुछ क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एजेंसीज़ हैं, डेवलपमेंट है उनके पास, डिलीवरी कर लेते हैं, मार्केटिंग नहीं, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थे, फाइवर पे, अपवर्क पे, दूसरी चीज़ों पे वो निकलना चाहते हैं। तो अगर वो लोग निकलना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कौन से चैनल या किस तरीके से वो इस मीडियम को यूज़ करें ताकि वो क्लाइंट्स तक पहुँच? सर सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक बात, तो मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, यकीन करें डिजिटल मार्केटिंग के बंदे इतने कम हैं इस्लामाबाद में कि लोगों का इतना काम है, लोगों का बंदे काम के नहीं है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। लोग कहते हैं, एजेंसीज़ के पास जाता हूँ, कहते हैं यार कोई डिजिटल मार्केटिंग का बंदा दे दो प्लीज़। लोग कहते हैं काम नहीं। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, देखें एआई ना समझे ब्लेसिंग है आज कल के बंदे के लिए जिसको काम आता है। लोगों ने ना एआई से डर गए हैं। देखें एआई ने आपका दिमाग नहीं लिया, एआई ने इस दिमाग की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की है। मैं अगर
बीइंग अ क्लाइंट, अगर मैं सबसे पहले अगर डिजिटल मार्केटिंग करता था, मैं टेक्स्ट लिखता था, चीज़ें क्रिएटिव्स बनाना, चीज़ें करना, कैसे टारगेट करना, सब कुछ करना, ये चीज़ें थी। एआई ने मेरे क्रिएटिव वाले पार्ट को, टेक्स्ट वाले पार्ट को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट को ऑटोमेट कर दिया। तो अगर मैं शायद एक क्लाइंट के साथ काम कर सकता था तो मैं अब 10 के साथ कर सकता हूँ। देखिए, एआई को थ्रेट ना लें, एआई को अफेक्टिवली यूटिलाइज़ करें। अगर एआई को आप अफेक्टिवली यूटिलाइज़ करेंगे, आप बिज़नेस को 10x ग्रोथ करेंगे। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है और रहेगी। एआई उसका सबसेट है और वो रहेगा। एआई आपको कभी भी नहीं खा रहा। देखें, एक बात है, मेरी एक थॉट है, लेट्स से मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ और प्रोडक्ट लॉन्च की एक मेरी स्ट्रेटजी है। अब एआई को स्ट्रेटजी आपने प्रॉम्प्ट में तो देनी होगी ना कि यार मेरी थॉट ये है, तो आपसे आपका दिमाग तो कोई नहीं ले सकता, थॉट तो नहीं ले सकते। उस थॉट को स्ट्रक्चर्ड शायद वो थोड़ा बहुत कर दे, बट उस थॉट के अगेंस्ट आप एक वैल्यू एडिशन लेके आएंगे। उस वैल्यू एडिशन से आप सोचें कि यार मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है। लेट्स से मैं एक SEC A क्लास का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। एक लॉन्च वाला बंदा कहेगा मैं टिकटॉक पे भी चला जाऊँ, लिंक्डइन पे भी चला जाऊँ, फेसबुक पे भी चला जाऊँ, इंस्टाग्राम पे नहीं। SEC A क्लास आपको टिकटॉक पे नहीं मिलेगी, SEC A क्लास आपको फेसबुक पे नहीं मिलेगी, SEC A क्लास आपको मिलेगी इंस्टाग्राम पे। फिर इंस्टाग्राम के अपने एक मसले हैं। इंस्टाग्राम के अंदर कौन सी अथॉरिटी है, क्या वो प्रोडक्ट इंस्टाग्राम के ऑडियंस के साथ रेजोनेट करता है या नहीं करता। फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि यार वो लिंक्डइन पे एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है, एडवर्टाइजिंग लिंक्डइन पे डिफरेंट तरह काम करती है, उधर कंटेंट स्ट्रेटजी काम करती है। देखें, ये फील्ड इतनी एक्सटेंसिव है जितनी नहीं है कि एक मैंने एक क्रिएटिव लिया, फेसबुक खोला, ऐड रन कर दिया, ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। मैं चाहूँगा इसी एक और सवाल को क्लियर करो जो तुमने पहली बात की कि जब मार्केट में हम जाते हैं या लोग तुम्हारे सर्कल में ये कहते हैं कि यार डिजिटल मार्केटर नहीं है, तो डिजिटल मार्केटर की अकॉर्डिंग टू यू क्या डेफिनेशन है? देखें, डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिजिटल मार्केटिंग को पता होना चाहिए मार्केटर को कि वेबसाइट क्या है, वेबसाइट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आप देखते हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए एनालिटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक बंदा वेबसाइट के ऊपर आया, वो कहाँ गया और कहाँ से वेबसाइट से एग्जिट कर गया, ये उसे पता होना चाहिए। उसके बाद उसको पता होना चाहिए कि मैंने एक बंदे को किसी चीज़ वेबसाइट पे लेके जाना है, तो उसके लिए मैंने कौन सी उसकी ऑडियंस है जो बेस्ट है। उस प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपने उसकी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है कि इस प्रोडक्ट को मैंने ऑडियंस को, फिर ऑडियंस के बाद आपने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने हैं। प्लेटफॉर्म के अंदर आपने नीश को आइडेंटिफाई करना है, नीश के आइडेंटिफाई के बाद आपने क्रिएटिव्स उस तरह के बनाने हैं। क्रिएटिव की एक डिफरेंट लाइन चल रही है कि क्रिएटिव्स को आपको किस तरह के बनाने हैं जो आजकल रेजोनेट करते हैं, जो कंटेंट स्ट्रेटजी बनानी है। फिर आपने पेड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी बनानी है। फिर आपने प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या फ्लॉज है। लेट्स से मैंने आपको 1 करोड़ बजट दिया, मेरी प्रोडक्ट ही रेडी नहीं है, मैंने उस पर ट्रैफिक भेजी, सारी लॉस हो गई, 1 करोड़ गया, किसी काम का नहीं है, ना लगाएं आप पैसे। सबसे पहले एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करे कि ये प्रोडक्ट क्या है, ऐप है, बुक है, या प्रोडक्ट मेरे लिए कोई एक चीज़ है। कुछ भी चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले तो पता चलेगा कि भाई कि ये चीज़ है क्या। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग आती है। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ ये नहीं है कि मैंने ऐड रन कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग है प्रोडक्ट बनने से लेकर एंड तक उसकी एक एक चीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए। अगर एक डिजिटल मार्केटिंग जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है उसको ये नहीं बता सकता इस प्रोडक्ट में ये मसले हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, मार्केटर नहीं है। क्योंकि उसका काम ये नहीं है कि मैंने पैसा ले के पैसा उड़ा देना है। उसका काम ये है कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना, ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना, उसका प्रॉपरली लॉन्च करना, किस जगह कितने पैसे लगाने, उस पैसे को उस तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, और इतना उसके ऊपर उसकी ग्रिप होनी चाहिए कि वो इफेक्टिवली उसको बता सके अगले बंदे को कि यार मैंने इतने पैसे लगाने हैं तो ये रिजल्ट्स आएंगे। यू शुड बी 100% कॉन्फिडेंट। 100% कॉन्फिडेंट तब होंगे जब आपको A to Z प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, चीज़ों के बारे में पता होगा। और ये चीज़ें आपके जितने लेक्चर्स ले लें ऑनलाइन सब कुछ ये नहीं समझ आएंगे जब आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। आप पाकिस्तान में बड़ा इजी है कि कोर्स बना के कोर्स ख़रीद लेना या कुछ कोर्स। मैं आप यकीन करें कि मैंने कभी ज़िंदगी में कोर्स नहीं पढ़ा, नहीं सुना। मैं जब काम कर रहा होता हूँ उसमें जो मसले आ रहे होते हैं मैं गूगल से समझता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहा कि हाउ टू डू अ डिजिटल मार्केटिंग, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि यार ये क्रिएटिव था, कैरोसेल बनाना है, उसके अंदर ये एरर आ रहा है तो मुझे बताओ कि इस एरर को कैसे रिजॉल्व करना है, और मुझे बताओ कि शॉपिंग एड्स आप भी जब मैंने रन करने हैं तो उसके लिए जो बेस्ट एक थॉट है वो क्या हो सकती है। तो जब आप उस
थॉट प्रोसेस में जाएंगे, ये इट्स अ टोटली माइंड सेट शिफ्ट कि आप उस माइंड सेट से सोचें कि मैंने प्रोडक्ट कैसे बनानी है। आप ये ना सोचें कि यार मैंने मार्केट, एक बड़ा आसान सा लफ्ज़ है डिजिटल मार्केटिंग, ये इसके पीछे जो थॉट है, साइंस है, एक आम बंदा उस चीज़ को नहीं समझ सकता। अगर एक मार्केटिंग वो कहता है मुझे आती है, मैं इसको कहूँगा यार मुझे बताओ मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, आपका क्या इसका फ़नल क्या होगा, ठीक है। लोगों को मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि एक डिजिटल मार्केटर को एक फ़नल के बारे में नहीं पता होगा कि यार प्रोडक्ट का जो फ़नल होता है वो एक अवेयरनेस होता है, फिर कंसिडरेशन होता है, फिर कन्वर्जन होता है। कोई भी आपको इस बारे में बात ही नहीं करता हुआ नज़र आएगा। आपको ये कहेगा ओ भाई ऐड रन करना है, मैं फेसबुक पे ऐड रन कर लेता हूँ, ओ मैं डिजिटल मार्केट। इस थॉट को जब एक फ़नल के अंदर लेके आते हैं जिस पे पूरी दुनिया मार्केटिंग करती है, जब तक मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा मैं कैसे कहूँगा मैंने इसको ख़रीदना है। जब फ्रिज बना था ज़िंदगी में पहली दफ़ा तो लोगों को पता चला ना कि फ्रिज होता है ये चीज़, इसकी ये यूटिलिटी है, अवेयर हुए तो फिर मैंने कहा मैंने लेना है, फिर उसके बाद मैंने ख़रीदा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं एक डायरेक्ट कोई चीज़ मुझे आपने बताई ही नहीं है ज़िंदगी में तो मैंने एकदम जाके ख़रीद ली। पहले कोई दोस्त बताता है या आप ऑनलाइन देखते हो, फिर वो अगले को बताते हो, फिर आगे। तो ये चीज़ें लाइफ में हर चीज़ को ना एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है किसी भी चीज़। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको यकीन करें, आप डिजिटल मार्केटिंग सही प्रॉपर सीख लें, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि गिन गिन के थक जाएंगे, पैसा ख़त्म नहीं होने वाला, ये मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ। सही कह और मैं कनेक्ट भी करना चाहूँगा वलीद की बातों से। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो वलीद ने बात की ना कि आपको पता हो कि लोगों का अवेयरनेस फ़नल, और गूगल की पूरी स्टडी भी है कि 11 टच पॉइंट्स आपको चाहिए एक सेल्स को कन्वर्ट करने के लिए, विच मीन्स कि अगर आप ऐड पे लेके आ रहे हैं, रीटारगेटिंग, पूरा फ़नल, पूरा प्रोसेस और सारी रीमार्केटिंग, ठीक है। तो बहुत डीप बातें की और आई होप कि कुछ चीज़ें आपको कनेक्ट होंगी। और वो जो चीज़ हम टिपिकली, वही तुमने कोर्स का जिक्र किया, कोर्स में बेसिक चीज़ें बता दी जाती है, लेकिन जो फंडामेंटल्स की चीज़ें तुमने एड्रेस की बहुत अच्छी हैं। और ये मैं डॉट कनेक्ट करूँगा हमारा IPT का जो इवेंट हमने लाहौर में किया था 2014 में, ठीक है। वहाँ पे वलीद भी थे, नईम सिकंदर भी थे और काफ़ी लोग थे। अच्छा, उसके साथ मैं एक और डॉट कनेक्ट करूँगा कि वलीद ने एक एसोसिएशन भी बनाई थी। आज से मैं आज स्टेटस देख रहा, 12 साल हो गए उसको, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऐसे। और वलीद का उस टाइम भी विजन यही था कि लोगों को एम्पावर करना, इम्पैक्ट करना, ठीक है। मिनिस्टर से भी मिले थे और काफ़ी कुछ सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर वलीद उस स्टेप से पीछे हो गया था। आज भी वलीद के अंदर वो तुम्हारा पॉडकास्ट भी एक उसका हिस्सा ही है कि लोगों को एम्पावर करना। कि जिस तरह कल मैं देख रहा था तुम्हारे पॉडकास्ट के अंदर, तुम्हारा जो पेन था वो ये था कि यार मैं चाहता हूँ अच्छा कंटेंट लोग देखें, सीखें, वो जो क्रिंज कंटेंट है उससे निकले और हम जो वैल्यूएबल कंटेंट हम या कोई भी क्रिएट कर रहा है उसको देखें, लर्निंग करें। तो वो जो वलीद की वो जो ड्राइव थी वो चेंज हो गई, कर वही रहा है लेकिन डिफरेंट एंगल से कर रहा है। ये क्या थॉट थी जिसने वलीद को पुश किया गया बैकफुट पर जाता हूँ, ठीक है मैं दुनिया के लोगों को संवार लूंगा लेकिन पहले अपने आप को संवारता हूँ या अपने आप को बिल्डअप करता हूँ, फिर मैं इस डायरेक्शन में हूँ। वो क्या हुआ था? एक मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, जब मैंने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर, जब बंदा यंग होता है, एनर्जेटिक होता है, लाइफ में मैंने ये करना, हर बंदा देखें, मतलब एक वो उस टाइम था, नया नया ग्रेजुएशन हुई, पैसे शैसे इतने नहीं होते थे, थोड़ा बहुत इस फील्ड में आगे हल्के फुल्के फ्लिपिंग से, तो कहा कुछ करना है। जब करने गया देखा टाइम बहुत ज़ाया हो रहा है, जो मेरा काम मैं कर रहा हूँ उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो यार एट द एंड फिर मुझे मेरी डिफरेंट सलीम गौरी से, नेटसोल की से, उसने कहा यार आप क्यों लोगों के लिए करना चाहते हो, आप खुद क्या हो। तो ये ना क्वेश्चन मार्क आपकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि यार आपने खुद क्या किया। फिर जब इंसान जो काम करने में बिजी होता है उसके पास टाइम नहीं होता। फिर जब मैंने देखा कि मैं इस सारे जर्नी के पीछे मेरा अपना काम हर्ट हो रहा है, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा इसका मुझे बेनिफिट नहीं है, इस बेनिफिट लेने के लिए एक टाइम आएगा, ले लेंगे, पहले काम करते हैं। तो मैं बैकफुट पे चला गया, मैंने अपना काम किया, मैंने अपनी चीज़ें की, अपनी चीज़ें ठीक की। हर चीज़ का एक वक्त होता है। देखें, इंसान के लिए ना, अभी मैं हर बंदे के अंदर थॉट प्रोसेस होता है, चीज़ें होती हैं। इंसान के लिए बीइंग, पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं ना, तो अगर आपने ज़िंदगी में कुछ चेंज लाना है, लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट लाना है, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप अपने घर में इम्पैक्ट लेके आएँ। उस इम्पैक्ट के लाने के लिए यार, अगर आपके घर की बेसिक नेसेसिटीज़, किचन इनकम, ये चीज़ें पूरी हो रही हैं ना, तो आपको घर की तरफ से रिलैक्सेशन मिलती है। जब आपको घर की तरफ से रिलैक्सेशन मिलती है, आप ओपन माइंड से सोचते हो मैंने क्या करना है, फिर आप वेल्थ क्रिएशन में जाते हो। फिर आप वेल्थ क्रिएट जब करते हो, फिर आप सोचते हो मैं एक डिफरेंट, फिर आप कि जब चीज़ें उस तरफ से अलाइंड होती है ना, कि मनी मेकिंग की तरफ से, तो आप फिर डिफरेंट थॉट प्रोसेस में चले। तो इट्स अ जर्नी कि मैं कहूँ कि मैं उस टाइम कुछ कर सकता था, अभी हाँ आज मैं शायद कर सकता हूँ, आज उस लेवल पे कर सकता हूँ जो उस टाइम मेरा नहीं सोचता। ये सोच फिर चेंज की कुछ जॉब ने, कुछ
ज़िंदगी के धक्कों ने, कुछ चीज़ों ने, कुछ सीखने ने, कुछ क्लाइंटल ने, फिर चीज़ें से, फिर कंटेंट क्रिएशन से, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें पता चलती हैं इंसान को लाइफ में किस तरफ जाना है। तो मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ इंपॉर्टेंट सीखी है। मैंने शायद एक टाइम ऐसा था, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार मेरे एक दोस्त है, एक G1 गार्लिक जो है ना, एक लहसन है, बड़ा अच्छा चला है, तो वो लगाते हैं। मैंने कहा यार ठीक है लगाते हैं, कोई, हालांकि मैं डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा, तो मुझे उसने कहा यार इतनी इन्वेस्टमेंट है ये वो, मैंने कहा चलो करते हैं। यकीन करें हमने वो भी इन्वेस्ट किया, उसमें भी फ़ायदा हुआ, बट उससे लर्निंग हुई कि यार नहीं। फिर उसके बाद मैंने एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने जब हुआ, मुझे अफ़गानी बर्गर बड़ा पसंद था, तो मैंने क्या हुआ कि मैंने अफ़गानी बर्गर का एक स्टॉल लगा लिया शुरू में। तो मैंने देखा, मैं सुबह मंडी जा रहा हूँ, सब कुछ जा रहा हूँ, भागा दौड़ी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा ये मेरे लिए नहीं, मैंने छोड़ दिया। मैंने वो काम किया, मैंने कहा मेरे लिए नहीं, छोड़ दिया। मैंने डिफरेंट काम किए। उसके बाद मैंने आज 15 साल की मार्केट में स्ट्रगल के बाद आइडेंटिफाई कर पाया हूँ कि मैंने ये चीज़ करनी है और एंड तक यही करनी है। अगर मैंने इससे उधर नहीं, मुझे दिन में अब 10 चीज़ें नज़र आती हैं, ये बेहतर है, ये बेहतर है, बट मैं वही चीज़ करता हूँ जो मैं खुद कर सकता हूँ। बहुत से लोग होते हैं मेरे पास आते हैं, यार इतनी इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगाओ ये हो जाएगा। मैं कभी भी ज़िंदगी में ये इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि पैसा आपने हमेशा खुद कमाना है। पैसा कोई आपको कमा के नहीं दे सकता। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें दुनिया का हर बंदा पीछे भाग रहा है। कैसे हो सकता है कि वो बंदा आपको बेनिफिट दे? अपना आपका पैसा अपने हाथ में रखें, वो स्किल सीखें जिससे आपको बेनिफिट होता है। डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट्स करें, चीज़ें करें, थॉट प्रोसेस में चेंज लाएं, खुले दिमाग से सोचें और ना सोचें कि मुझे 10,000 मिल रहा है, 5,000। वो उन पैसों को छोड़ दें, करते रहें काम, दिन रात करें, यकीन करें ज़िंदगी बदल जाएगी। सही है। और मैंने आपसे कहा था ना कि इन पॉडकास्ट के अंदर जो मेरा थीम है कि आपको रोड मैप पर खोल के मिला दी जाएगी एक्सपर्ट से। तुमने मैस्लो ऑफ हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स को डिस्कस कर दिया, तुमने एंटरप्रेन्योर्स के लेवल्स को डिस्कस कर दिया, राइट। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस जर्नी के अंदर तुमने जो कनेक्ट किया, और मैं ऑडियंस यहाँ पे चाहूँगा इसको समझना कि आजकल दिखा दिया गया या बता दिया गया या बंदे को खुद का होता है कि मैंने कोई छोटी सी चीज़ अचीव कर ली है या पहला माइलस्टोन अचीव कर लिया है, तो मैं दूसरे लोगों का भी हाथ पकड़ के उनको गाइड करना शुरू कर दूँ। हमने जो मारे खा के, जो तुम अपनी जर्नी बता रहे हो, हमने ये सीखा कि यार उसका टाइम आता है, ठीक है, पहले अपने आप को स्टेबल कर लो, फिर लोगों को भी तुम हेल्प आउट कर सकते हो। अदरवाइज़ होता है क्या है कि आप लोगों को हेल्प आउट करने जाते हो, खुद भी बिल्डअप नहीं हो पाते और आपकी कश्ती भी डूबना शुरू हो जाती है। वली, मैं चाहूँगा एक डॉट को तुम और भी कनेक्ट करो। जब तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में गए, जॉब के अंदर आए हो, राइट, और तुम बिजनेस भी मैनेज कर रहे हो, फैमिली भी माशाल्लाह है उसको भी मैनेज कर रहे हो, ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये आज तो वली सुकून में नज़र आ रहा है और अभी भी काफ़ी चीज़ें जो है ना इतने महाज खोले हुए। सर वो कहते हैं हंसते हैं चेहरे से, मतलब है नहीं कि इन्हों तो दिल च काम नहीं, इन्होंने प्रॉब्लम नाल डील करना आ जाता है। मैं हर जगह बोलता हूँ, तो ज़रूरी नहीं होता कि यार आपको जो सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा था, आगे पीछे नज़र आ रहा था, ऐसे ही रियलिटी में, लाइफ रियलिटी में टोटली डिफरेंट है। सही है। तो हर बंदे के जब आप देख रहे हो, सुन रहे हो, इंस्पायर हो रहे हो, तो आप ये नहीं सोच सकते कि यार ये चीज़ अच्छी होगी। हर बंदे की अपनी स्ट्रगल है। हाँ, मैं ये चाहूँगा इसी डॉट को कनेक्ट करो, जॉब प्लस बिजनेस प्लस फैमिली कैसे मैनेज कर रहे हो, और उधर कुछ लर्निंग लोगों के लिए शेयर कर सको जो ये करना चाहते हैं या कर रहे हैं। देखें, एक आपने पहले बात की कि लोगों को लर्न या कैसे आप सिखा सकते हैं चीज़ें। मैं आपको एक, मुझे दुख की बात बतानी पड़ेगी, मतलब पाकिस्तानी बहुत से लोग होते हैं, वो कहते हैं कि यार मैंने सीखना है, बट अगर मैं कहूँगा मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो वो आके मेरे से पूछेंगे ये क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। यार ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई बंदा आपको ये नहीं बताएगा ये क्या होती है। उसके लिए ऑनलाइन दुनिया बढ़ी हुई है। अगर आप किसी चीज़ में फंस रहे हैं और आप नहीं फंस पा रहे, वो आप किसी बंदे से पूछें, उसको पता होगा, वो वैल्यू भी करेगा कि यार इसने मेरे से वो चीज़ पूछी है, ये उस लेवल तक चला गया। जब कोई बंदा आप किसी के पास कहेंगे कि मैंने ये सीखना है, तो वो आपको कभी भी नहीं सिखाएगा, और ना इसके पास इतना टाइम है। आप खुद से सीखें, रगड़ा खाएं। साल 2 साल के रगड़े के बाद आप जहाँ जहाँ फंस रहे हैं वहाँ आप देखें जो एक्सपर्ट हैं उनसे हेल्प ले लें, वो आपको उस लेवल पे हेल्प ज़्यादा करेगी। कभी भी आप मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई नहीं आने वाला कि मुझे ये हेल्प चाहिए, उस हवाले से। फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट। देखें, मैंने ना ज़िंदगी में टाइम की कदर कब पहले नहीं कभी की थी। जूँ अब एज बढ़ती जा रही है तो मुझे पता चल रहा है कि टाइम वैल्यू है, और मुझे डेली एहसास होता है कि टाइम कम हो रहा है। मतलब आपको लाइफ में अचीव करने के लिए डिफरेंट है। अभी तो यंग एंटरप्रेन्योर्स, इनके लिए बड़ा बेनिफिट हो गया, एआई आ चुकी है। यकीन करें एआई ब्लेसिंग है। ये लोग समझ रहे हैं ना हमारे लिए कुछ नहीं है, इनके लिए ब्लेसिंग है। इस टाइम याद आपको 98 में वेब का एक एरा आया था और वेबसाइट्स ने एक दुनिया बदल दी थी,
और लोगों ने 1998 से 2010 तक बिलियनियर्स बने थे जो वेब के ऊपर बेस थे। इस टाइम एआई आ चुकी है। यकीन करें 2025 से 2035 में न्यू बिलियनर्स वो होंगे जो एआई वाले होंगे। तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज़ को ग्रैस्प करें, ये तो नई अपॉर्चुनिटी है, आपको दुनिया ने दे दी, इसको यूज़ करें। आप नहीं यूज़ करेंगे, सोचते रहेंगे कि कोई आपको घर आके बताएगा एआई। मैं आपको बताता हूँ, मैं इंडस्ट्री अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एआई डेली अपने जो टास्क हैं, वीडियो एडिटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, जो कोड वेब डेवलपमेंट का हमें महीना लग जाता था लिखने में, एक दिन में लिख लेते हैं। एक डिज़ाइन जो बनाने में 10 दिन लगते थे, आधे घंटे में बन जाता है। जो वीडियो एडिटिंग के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आपको करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता था, घर बैठे ही प्रॉम्प्ट से कर देते हैं। आपको क्या ज़रूरत है? आप जाएं, क्लाइंट्स के साथ काम करें, बोले मैं इस कॉस्ट में कर सकता हूँ। लोगों से लाखों करोड़ों रुपया ले रहे हैं इस चीज़ का। आप कहें वो 10 लाख का काम है, मैं 2 लाख में करके दे सकता हूँ। अपॉर्चुनिटी लेना, पैसे को ना देखें, एकदम देखेंगे उस चीज़। अच्छा, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जब आप इतने पंगे ले लेते हैं ना, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ पे आते हैं। तो देखें, मैं इम्पॉर्टेंट है कि ना लाइफ में ना हर चीज़ लेके चलनी होती है। एक फैमिली है, एक बाहर का सोशल सर्कल है, हर चीज़ को बैलेंस लेके चलना पड़ता है। जब आप शादीशुदा नहीं होते ना, आप खुल के खेलते हो। अब माँ बाप कहते हैं रात को 1 बजे भी आ रहा, 2 बजे भी आ रहा, ठीक है चलता है। फिर शादी, बच्चे हो जाते हैं, उनको भी टाइम देना होता है। पर बात ये होती है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने उस टाइम को कैसे मैनेज करना है। अब जब आप जॉब में होते हैं तो बड़ा, जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर हम आपको ऑक्यूपाइड रखते हैं। अगर मैं 9 to 5 जॉब कर रहा होता हूँ ना, तो यकीन करें मुझे उस टाइम होश नहीं होती कि दुनिया में क्या चल रहा है, उधर फोकस होता हूँ। बट मैंने क्या चीज़ की है कि मैंने अपनी टीम्स बना के उनको एम्पावर कर दिया। एक बंदा अगर एसईओ का एक्सपर्ट है ना, तो मैंने उसको एम्पावर किया हुआ कि यार ये तुम काम करो। मैं अगर कोई क्लाइंट लॉक करता हूँ तो वो बंदा उस प्रोजेक्ट को हेड कर रहा होता है और वही सब चीज़ें लेके चलता है। अगर वो डिजिटल मार्केटिंग का, तो डिजिटल मार्केटिंग को उसका बनाया होता है हेड, वो उस चीज़ को लेके चल रहा होता है। जब 6 बजते हैं ना, मेरा स्विच वहाँ से ऑफ होता है, तो मैं अपने ऑफिस चले जाता हूँ। वो 3-4 घंटे अगर मैं ऑफिस में देता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो 10 बजे, अब 10 बजे तक वो काम करता हूँ। तो मेरे जो मेन एक्सपेंसेस अगर होते हैं, वो टाइम 10 बजे के बाद अक्सर जाता हूँ, बच्चे सो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, मसले बनते हैं। ये नहीं कहें कि ज़िंदगी आसान होती है सब कुछ, बट ये है कि फिर वीक में डेज़ बैलेंस करने होते हैं, सब कुछ करना होता है। आप कहें कि मुझे बैठे बिठाए हर चीज़ मिल जाएगी, जो पाकिस्तानी ख्वाब है कि मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊँगा, ऐसी कोई चीज़ अब तो करोड़ की भी अहमियत नहीं रही। हाँ, अब तो करोड़ भी नहीं हर बंदे के पास आ चुका है। मतलब अरबपति हो जाऊँगा बैठे बिठाए, सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता। ये वो एक मेरा मुदस्सिर दोस्त है जो पॉडकास्ट करता है, उसने वॉरेन बफेट की मुझे बात बताई कि भाई उसने अपनी ज़िंदगी की जो 90% वेल्थ है वो 55 ईयर्स के बाद क्रिएट की। 55 ईयर्स तक वो स्ट्रगल करता रहा, स्टॉक्स कंपाउंडिंग इफेक्ट करता रहा, उसके बाद उसको। तो आप कहते हैं कि यार मैं एक रात, हाँ, आप मसला पता क्या है, 1 करोड़ की सक्सेस जर्नीज को नहीं देख रहे। वो 1 करोड़ में से जो एक बंदा है, उसका जो तुक्का लग गया है उस पर, और वो आपको क्या लगता है, वो जो उसका तुक्का लगा वो आपको सच बता रहा है? सवाल ही नहीं पैदा होता वो आपको सच बता रहा है। जो बड़े बड़े आपको आके लेक्चर्स दे रहे हैं, यकीन करें मैं आपको सच बता के कह सकता हूँ, 100% बता रहा हूँ। जिस जुगाड़ से वो बंदा आपको कोर्स जो कर रहा है, जो कोर्स आपको बेचा जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है, जिस जुगाड़ से वो बंदा पैसे कमा रहा होगा, वो कभी भी आपको कोर्स में नहीं बताएगा। वो पैसा जिस जगह से कमा रहा है वो कभी भी नहीं बताएगा। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपको कोर्स में हमेशा बेसिक चीज़ें बताई जाती, इनिंग आपने अपनी खेलनी है। वो कहते हैं ना, बैट और बॉल आपको पकड़ाया जा सकता है, आपने छक्के आगे पीछे खुद मारने हैं। तो एक कोर्स जो है वो आपको बैट बॉल पकड़ाना और पकड़ना और ये चीज़ें जो साइंस में है वो सिखाएगा, छक्के खुद मार रहे हैं। तो आपने टाइम को अपने कदर करनी, घंटे घंटे को भी, आधे आधे घंटे को भी। अगर आप यंग है, 20s में है, यार ऑल इन जाए, ना सोचें ये होगा, हर काम को ट्राई करें, मतलब जो मिल रहा है करें। बोले मुझे 10 रुपए भी मिल रहे हैं ना, यकीन पैसे की तरफ ना देखें, नहीं बोले लर्निंग, यार वो लर्निंग आपको बाद में करोड़ों देगी। मैंने ऐसे काम किए, यकीन करें, उसमें मेरी इतनी मेहनत थी, मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिला, बट फिर मैंने उस लर्निंग के बाद ऐसे काम किए जिसमें मुझे फील हुआ है यार मेरे कुछ भी नहीं एफर्ट नहीं है, बट करोड़ों रुपया मिला। बात ये होती है कि इंसान को अपनी, अल्लाह ताला की ना ज़ात बड़ी गफूर रहीम है, वो इंसान की मेहनत को वैल्यू करती है। अगर आप एक चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे, किसी और चीज़ में आपको उस मेहनत की वैल्यू मिल जाएगी। आपने नहीं कहना रोने रहा मेरी दुनिया में नाइंसाफ़ी, मैं मर गया हो, मैं खप गया, मैं मतलब रोने वाली आदत को छोड़ें, डेली कुछ करें
और अपने टाइम को, मैं यकीन करें मेरा जो टाइम हेक्टिक रूटीन है, मुझे समझ ही नहीं आता टाइम कैसे मैनेज करें। मैं खुद इस चीज़ से डेली स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो ये नहीं है कि आलम फाजल हो गया हर इंसान को, असल में ना ये जंग है जो आप डेली अपने साथ लड़ रहे होते हैं। एक नेचर है, इंसान का दिमाग कहता है भाई सुकून कर, छोड़ यार, आ गया सब कुछ, चिल कर। अब दिमाग से लड़ने के लिए ना आपको विल पावर चाहिए। उस विल पावर को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे वो, अब मैं खुद विल पावर में इतना, मैं अगर कहूँ, यकीन करें मैं रोज़ाना स्ट्रगल करता हूँ जिम जाना है। और मुझे फिर ये भी मैंने पढ़ा कि ज़िंदगी में वो बंदे जो रेगुलर जिम जाते हैं वो एक आम बंदे से बहुत डिफरेंट है। वो 0.1% है पूरी दुनिया की बात ही, क्योंकि डेली जिम जाना ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ है। अगर वो चीज़ वो डेली अचीव कर रहे हैं ना, तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं यकीन करें 87 एपिसोड्स किए हैं, तो भाई यकीन करें मैंने सब बड़े बिलियनियर सबसे बात की है। एक चीज़ मैंने हर बंदे के अंदर देखी कॉमन, वो है कंसिस्टेंसी। जो वो बंदा काम कर रहा है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, छोड़ नहीं रहा। एट द एंड एकदम जब दुनिया देखती है तो वो पिछले 6 साल बोल जाती है, एक दिन में नजर आ जाता है। छोड़ना नहीं, करते रहे। यहाँ से हम डॉट को तुम्हारे को कनेक्ट करते हैं पॉडकास्ट को। इतने महाज तुमने खोले हुए थे, ठीक है, और पॉडकास्ट पे स्टार्ट कर लिया। और मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह सकता हूँ इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इनको नज़र आता है बैठ के बात हो गई है, पीछे बाद में बहुत सारा कुछ है। तो वो जर्नी कैसी जा रही है और साथ साथ वहाँ की लर्निंग्स क्या हैं, वो मैं अपने एंगल से भी सीखना चाह रहा हूँ। और क्योंकि और एक और चीज़ मैं डॉट कनेक्ट करूँ ऑडियंस के लिए, जो मैंने कहा ना कि लॉन्ग टर्म के लिए पॉडकास्ट है ही लॉन्ग टर्म का। जब मैंने स्टार्ट किया ना, जब मैंने एनालाइज किया, मैं माइंड मैंने बना लिया, ये सब अगर 3 साल तक पॉडकास्ट नहीं कर सकता तो नहीं स्टार्ट कर। 3 साल किसी तरीके से करना ही है, ऐसे ही। वो फिर देखेंगे 3 साल के बाद क्या होता है। तो वो कैसी जर्नी जा रही है और क्या कुछ हो रहा है सर? ये बेसिकली देखें, कंटेंट क्रिएशन ना एक आग से खेलना है। दूसरा, जिस ऑडियंस से आप के लिए बना रहे हैं ना, ये ऑडियंस है बड़ी डिफरेंट। ये बेसिकली ऑडियंस है शैलो माइंडसेट की। सॉरी टू से बात ये होती है, वो चाहते हैं कि अब ना बेसिकली रील्स ने काम बड़ा ख़राब कर दिया। मैं शायद ख़ुद भी उसका इफेक्ट में हूँ कि आप यार इंस्टेंट मूव करते हैं तो आपको ना इंस्टेंट डिफरेंट वीडियोस मिल रही हैं, डिफरेंट, तो आपका ना डोपामाइन हिट होता है और आपको लाइफ में भी इसी तरह ना इंस्टेंट चीज़ें चाहिए। गुड हो गया, कंटेंट की हमने बात कर ली और तुमने इसको वैलिडेट कर दिया कि जी आसान जर्नी नहीं है, इसमें आपको लॉन्ग टर्म के प्ले के एंगल से आएंगे तो फिर आपको रिजल्ट्स आएंगे, और वही 6 साल वाली अगर आपने छोड़ दिया तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। वो लोग, और जिस तरह आजकल एक पर्सनल ब्रांडिंग का भी कॉन्सेप्ट है और तुमने खुद ने भी अपना कुछ पर्सनल कंटेंट भी निकालना शुरू किया, उसमें अपना फ्लेवर भी ऐड ऑन कर रहे हो, जो भी रिलेक्टेंट हैं कि कंटेंट क्रिएट किया जाए नहीं क्रिएट किया, उनके लिए क्या मैसेज दोगे? सर मैं एक ही मैसेज दूंगा, जो सोच रहे हैं वो डाल दें। ठीक है, सोची पिया बंदा गया। ठीक है, यकीन करें लोग सोचते हैं कि ये क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। तुम्हें 2 साल लगे, मैं जे 2 साल लगे कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। उसने या इसने आपकी लाइफ में कुछ नहीं करना। जो करना है आपने खुद करना है। तो आप अपने लिए खुद है सब कुछ। सही है, ना सोचें वो क्या कहेगा, ये नहीं कहे। यकीन करें आप जो कर रहे हैं वो करें, वो ये और ये बाद में खुद आके कहेंगे यार ज़बरदस्त। हाँ, और वो आप जैसे हैं जो आप समझते हैं कि मैं ये कंटेंट वैल्यूएबल क्रिएट कर रहा हूँ, चाहे एक बंदे को हेल्प आउट करे, आप उस हिसाब से क्रिएट करें। सर देखें, अगर आप अपनी लाइफ में इर्द गिर्द 5 साल दोस्तों में अगर अच्छी बातें करते हैं और सुनते हैं तो आप वो बातें शुरू कर दें। अगर आप 4-5 दोस्तों में आगे पीछे शोगल मेला अच्छा लगाते हैं तो वो लगाना शुरू कर दें। अगर आप कोई इस्लामिक अच्छी बातें करते हैं, दीन का मैसेज, तो वो शुरू कर दें। यार अगर आप अपने घर में कोई चीज़ ड्राइंग अच्छी करते हैं वो शुरू कर दें। आप अच्छे टीचर हैं, आप पढ़ाना शुरू कर दें। आप जो चाहें, जो अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं वो शुरू कर दें। यकीन करें वो ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन उसको फ़ौरन से मॉनेटरी से ना कनेक्ट करें। लोग जब उसको मॉनेटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो 4 दिन करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। सर आपको पहले दिन आएंगे 2 व्यूज़, 3 गालियाँ, यार ये क्या काम शुरू कर दिया, यार तेरा ठीक जा रहा था तो क्या। फिर उसके बाद साल बाद, और यार ये फ़ारग हो चुका है, ये इसका कोई काम नहीं है, फजूल में लगा हुआ। फिर उसके 2 साल बाद, और यार ये क्या करता रहता है, चल ठीक है अच्छा कर रहा है। 3 साल बाद, यार अच्छा यार मतलब
ठीक जा रहा है, सही है, करता रहे यार, शायद चल जाए। 5 साल बाद यार वही यार उस बंदे ने काम शुरू किया था यार, बड़ा अच्छा चल पड़ा है। 10 साल बाद हमारा तो वो ये मेरे साथ बैठता था, मैं उसको कहता था ये बिल्कुल वो है, तो ये कहाँ पहुँच गया। ये जर्नी है जिससे हर बंदा गुजरेगा और ये एट द एंड गुजरेगा ही। आपने करते रहना है। आपको वो कहेगा कि दोस्त कहेगा ये है, घर वाले कहेंगे ये है, वो कहेंगे बस शौक है, पैशन है। एक चीज़ याद रखना, ज़िंदगी में जो करना चाह रहे हो करो। ऐसा ना हो कि जब 55 साल के हो और बेड पे बैठे हो और उस टाइम तड़पो कि मैं ये चाहता था करना और क्यों नहीं किया। अगर मैंने पॉडकास्ट शुरू किया या मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी में कर रहा हूँ ना, अगर सक्सेस ना हुई खुदा ना खास्ता, तो मुझे 55 या 60 साल की उम्र में रिग्रेट नहीं होगा मैंने नहीं किया। मैं एटलीस्ट कहूँगा आई गिव इट अ ट्राई। मैंने ट्राई किया यार, नहीं हो सका, मेरी नहीं थी बॉल गेम, नहीं कर सका। इससे क्या मुश्किल चीज़ है, नहीं कर सका, क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं कर सका। ज़िंदगी में 10 चीज़ें होती हैं नहीं कर सकते। आप ये बेइज्जती महसूस कर रहे हैं कि दुनिया आपको क्या कहेगी, उस दुनिया ने आपके घर राशन ला के डालना है। जब आपके घर पैसे नहीं होने, खाने को नहीं कुछ पैसा होना, उस बंदे ने आपके घर उसने 100 बातें और करनी है और नखट्टू हुआ पैसे ही नहीं कमा सकता। बात ये, इस दुनिया ने कुछ नहीं करना, जो करना है वो आपने खुद करना है। ये बातें सारी आसान है, ये चीज़ें ये सब ड्रामाबाजी है। ये आपने इस चीज़ से निकलना है और खुल के खेलना है। खुल के खेलना है, ज़बरदस्त। बातें बहुत कुछ है और मैं वली से ऑफ कैमरा बात कर रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2-2.5 घंटे की एक सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वली भरा पड़ा है नॉलेज के साथ, विजडम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। तो इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट पॉडकास्ट में कभी वलीद को बुलाएंगे तो और पार्ट 2 भी हम इसके अंदर करेंगे। वलीद, जाते जाते मैं हर गेस्ट से एक सवाल पूछता हूँ। वलीद आरिफ मलिक को अगर अपने आप को कोई एडवाइस देनी हो तो क्या दोगे? सर, मैं अगर अपने आप को एडवाइस देनी हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दूंगा कि वक्त की कदर करनी चाहिए। मैं अपनी हर टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अपने आप को कहूँगा कि यार मुझे नमाज रेगुलर पढ़नी चाहिए, जिससे मैं डेली फ़ाइट कर रहा हूँ कि मुझे डेली नमाज़ पढ़नी चाहिए। जो बंदा नमाज़ पढ़ता है उससे होता है कि वो लाइफ में सिस्टमेटिकली 5 टाइम दिन में एक काम कर रहा था तो वो दूसरी चीज़ों को बड़ा अच्छा कर सकता है। तो ये डेली की फ़ाइट है। मैं अपने आप से रोज़ाना लड़ता हूँ इन चीज़ों पे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये अगर एडवाइस है मैं अपने आप को देना चाहूँगा कि यार कि जो कर रहे हो उसको इस तरह करते रहो। डेली मैं यकीन करें फ़ाइट करता हूँ कि ये नहीं करना वो नहीं करना, बट अपने आप से रोज़ाना फिर सुबह उठता हूँ तो सोच के उठता हूँ कि यार कुछ करना है। तो ये चीज़ आप कभी भी खुश रहें। और मैं अब हमेशा कहता हूँ कि जो अल्लाह ने दिया है शुक्र है उस पर, और उस पर खुश रहना चाहिए। बस मैं तो यही कहूँगा। ज़बरदस्त। आई होप कि चीज़ें कनेक्ट हुई होंगी। हमने कुछ रैपिड फायर्स खेले हैं, कुछ वलीद को मैंने रोका नहीं है ताकि वो डॉट्स जो चीज़ें शेयर करना चाहता आप तक शेयर करें। वलीद को आप फॉलो कर सकते, पकड़ाई आएगा नहीं राइट। लेकिन वही बात है जो उसने एक जिक्र किया कि जो चीज़ें बताई गई हैं उस चीज़ के अंदर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, एक लेवल पर जाते हैं, फिर आप नया चैलेंज लेके आते हैं जो जिसको बता रहे होते हैं उसके लिए भी वो चैलेंज होता है, तो उसको मज़ा आता है कि यार हाँ यार ये बंदा ये काम करके आया, चलो यार सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि उसमें भी उसकी लर्निंग हो रही होती है। तो इंशाल्लाह इसी नोट पे हम क्लोज करते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग यू भाई, बड़ा मज़ा आया गपशप करके। इंशाल्लाह ये सेशंस करते रहेंगे, आप भी ज़रूर चक्कर लगाएंगे। ज़रूर। थैंक यू जी।